नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द इनविजिबल मैन मूवी को। और उससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट द मूवी एक्सप्लेनेशन। तो मूवी के शुरुआती सीन में एक लड़की को सोते हुए दिखाया जाता है और वो एक लड़के के साथ में सो रही होती है और वो अब टाइम देखकर वहाँ से खड़ी होकर बाहर आ जाती है और बाहर आकर वो कंप्यूटर्स में अलार्म को डिसेबल कर देती है जिससे बाहर आने पर अलार्म ना बजे। और वो लड़की अपना सामान लेकर घर से बाहर निकलती है तो एक कुत्ता उसके पीछे होता है जो कि उसका पालतू होता है और वो कुत्ते के गले से पट्टे को निकालती है तो कुत्ते की गाड़ी के टकराने की वजह से वहाँ का सायरन बजने लगता है और वो लड़की अब वहाँ से भाग जाती है और दीवार कूदकर वहाँ से भागती है। और वो लड़की अब बहुत ज़्यादा घबराई होती है। उसका नाम सेलिशिया होता है। बाहर एक और लड़की गाड़ी लेकर वहाँ पर आ जाती है और सेलिशिया घबराकर उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और उसे गाड़ी चलाने को कहती है। इतने में सेलिशिया का पति आ जाता है जिसे वो घबराकर भाग रही थी और वो गाड़ी के कांच को तोड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो दोनों भाग जाती हैं। पर सेलिशिया के हाथ से वहाँ पर उसकी दवाई गिर जाती है और गाड़ी के जाने पर उसका पति उस दवाई को देखता है और सेलिशिया के पति का नाम एड्रियन होता है। अब मूवी में 2 वीक्स बाद का सीन दिखाया जाता है और वो अपने दोस्त के घर पर होती है जिससे वो अब बात कर रही होती है। अब सेलिशिया दोस्त के घर से बाहर निकलकर घबराकर फिर वापस आ जाती है और उसका दोस्त उसे सिंपैथी देता है और कहता है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी। और वो अब लैपटॉप का यूज कर रही होती है और उसका दोस्त म्यूजिक सुन रहा होता है। इतने में डोरबेल बजती है और सेलिशिया काफ़ी डर जाती है और उसका दोस्त जो जेम्स होता है वो दरवाज़ा खोलता है और वहाँ पर उसकी दोस्त एमिली होती है। पर सेलिशिया एमिली के आने से मना करती है और कहती है कि वो पीछा करता हुआ वहाँ पर आ जाएगा, यानी वो एड्रियन के बारे में बात कर रही होती है। पर एमिली उसे सुनाती है कि वो मर चुका है और एड्रियन ने सुसाइड कर लिया है। और ये सुनकर वो काफ़ी दुखी होकर सभी से कहती है कि उसे तो किसी भी चीज़ की कमी भी नहीं थी, वो चाहे तो कुछ भी अपनी मनमर्जी से कर सकता था और वो हमेशा घर पर और बाहर यहाँ तक कि उसकी सोच पर भी कंट्रोल करता था। फिर उसने सुसाइड क्यों किया? और वो अपने घर से बाहर घूमकर आती है और घर पर आकर जेम्स उसे एक लेटर देता है जो जेम्स के एड्रेस पर सेलिशिया के लिए आया था। और अब नेक्स्ट सीन में सेलिशिया और एमिली अब एड्रियन के भाई के पास पहुंचते हैं और वो कहता है कि उसे उसके भाई का ट्रस्ट का वकील चुना गया है, इसलिए एड्रियन की सारी संपत्ति अब सेलिशिया को मिलेगी और उसे $5 मिलियन 4 साल तक मिलेंगे। और शर्त के तौर पर सेलिशिया कोई भी अपराध नहीं कर सकती है। और अगले सीन में सेलिशिया जेम्स के लिए सीडी लाती है और जेम्स काफ़ी खुश हो जाता है और उसकी बेटी के लिए अकाउंट खुलवाकर फैशन डिजाइनर कोर्स के लिए उसके लिए 1 साल तक करवाने की बोलती है। तो वे सभी काफ़ी खुश हो जाते हैं। और अगले सीन में जेम्स कहीं पर जा रहा होता है और सेलिशिया खाना पकाती है और जेम्स उसे सिडनी का ध्यान रखने की बोलकर चला जाता है जो कि जेम्स की बेटी होती है। और सेलिशिया उसे उठाने के लिए जाती है और उतने में खाने में आग लग जाती है। और अगले सीन में सेलिशिया बैठी होती है और अचानक से उसे फुटस्टेप सुनाई देते हैं, पर वह इधर उधर देखती है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता है। और अब सेलिशिया सिडनी के साथ सो जाती है तो अचानक से कोई उनकी चादर को हटा देता है और वह अचानक से जाकर देखती है तो उसे लगता है कि यह एड्रियन हो सकता है और वो अभी तक मरा नहीं है। और वो चिल्लाती है तो जेम्स वहाँ पर आ जाता है और साथ में सिडनी भी उठ जाती है और जेम्स उसे समझाता है कि वो जितना सोचेगी उसके साथ ऐसा ही होगा। अगले दिन वो इंटरव्यू के लिए जाती है और वो इंटरव्यू लेने वाले को अपने कागज़ दिखाती है, पर देखने पर कागज़ वहाँ से गायब होते हैं। और अब सेलिशिया वहाँ पर बेहोश हो जाती है और वह हॉस्पिटल में होती है और उसका वहाँ पर ब्लड टेस्ट भी होता है और वह अब घर पर होती है। अब जेम्स और सेलिशिया एड्रियन के भाई से मिलते हैं और सेलिशिया सारी बातों को बताती है तो उसका भाई कहता है कि उसने मेरा भी जीना हराम कर रखा था और मुझे खुशी भी हुई थी कि वह मर गया है। और अब सेलिशिया बताती है कि वो एक दिन वहाँ से भागने की सोच रही थी तो उसने सारी बातों को दिमाग में ही जान लिया था
और वो दिमाग भी पढ़ सकता था। और अब सेलिसिया एमिली के घर पर जाती है तो एमिली उसे भला बुरा कहती है, क्योंकि एमिली कहती है कि सेलिसिया ने उसे मेल भेजा था और एमिली उसे वहाँ से जाने को कहती है। और सेलिसिया बताती है कि ये एड्रियन की चाल है और एमिली दरवाजा बंद कर देती है और सेलिसिया को अंदर नहीं आने देती है। और सेलिसिया अब घर जाकर अपने लैपटॉप में मेल पढ़कर दुखी होती है कि ये मेल उसी के लैपटॉप से भेजा गया था और ये एड्रियन ने भेजा था। और वो रोने लगती है और वहाँ पर सिडनी आ जाती है और उसमें अचानक से एक थप्पड़ पड़ता है। ये थप्पड़ किसी गायब आदमी ने मारा था और सिडनी को लगता है कि सेलिसिया ने इसे थप्पड़ मारा है। तो सेलिसिया मना करती है कि उसने उसे नहीं मारा है, पर सिडनी जेम्स को बुलाती है और जेम्स उसे कहीं और लेकर चला जाता है। अब सेलिसिया घर पर अकेली होती है और जेम्स के जाने पर सेलिसिया चिल्लाती है और एड्रियन से आने को कहती है और उसे भला बुरा कहती है, पर वो दिखाई नहीं देता है। और वहाँ सेलिसिया एड्रियन को फ़ोन करती है तो वहाँ पर फ़ोन की आवाज़ उसी के घर से सुनाई देती है और वह ऊपर जाकर देखती है तो उसे फ़ोन वहीं पर मिलता है, जिसमें उसके और सिडनी के फ़ोटो भी होते हैं और उसे सरप्राइज का मैसेज भी आता है। और नीचे कुछ सफ़ेद सी चीज़ डालती है तो वहाँ पर एड्रियन दिखाई देने लगता है और भाग जाता है। अब सेलिसिया नीचे आकर चाकू से उसे इधर उधर ढूंढती है और वो रसोई में सेलिसिया को पीटता है और सेलिसिया उसे बचने की कोशिश कर वहाँ से भाग जाती है और गाड़ी में बैठकर एड्रियन के घर पर जाती है और वहाँ पर उसे वही कुत्ता मिलता है और सेलिसिया को कुछ वहाँ पर सूट का पता चल जाता है कि जिससे वो गायब होता था और वह वहाँ पर छिप जाती है। और सेलिसिया को अब उसके पैरों के निशान दिखाई देने लगते हैं क्योंकि वो गायब था। अब कुत्ता वहाँ पर भौंकने लगता है तो सेलिसिया वहाँ से भाग जाती है और गाड़ी में बैठकर किसी होटल में पहुँचती है और एमिली को भी वहीं पर बुलाती है। और एमिली अब सेलिसिया से बातें करती है और बताने वाली होती है कि एड्रियन जिंदा है और ये सब वो कर रहा है। पर इतने में वो वहाँ पर आकर एमिली का गला काट देता है और चाकू को सेलिसिया के हाथ में पकड़ा देता है और सभी लोग सेलिसिया से डरकर दूर हटने लगते हैं क्योंकि उनको लगता है कि सेलिसिया ने एमिली को गला काटा है। और अब वह एक हॉस्पिटल में होती है और उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाता है। अगले सीन में सेलिसिया जेम्स को मिलती है तो जेम्स दुखी होकर कहता है कि मुझे तुम्हें अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। और वो अब बेड पर होती है और वहाँ पर उसे नर्स बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसे प्रेग्नेंट हुए ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। और अब उसकी बात एड्रियन के भाई से होती है तो वो कहता है कि पैसों के मिलने के लिए कंडीशंस थी कि सेलिसिया पर कोई भी क्राइम का केस नहीं होना चाहिए, तो अब उसे पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि सेलिसिया पर अब केस हो चुका होता है। और सेलिसिया उसे भला बुरा कहती है और वो सेलिसिया को ट्रस्ट का पैसा छोड़ने की कहता है और साइन करने को कहता है और वो उसे एड्रियन के पास वापस जाने को कहता है और उसे बच्चा पैदा करने के लिए भी बोलता है। और सेलिसिया अब कागज को फेंक देती है तो वो उसे 3 दिन की मोहलत देकर वहाँ से चला जाता है। और सेलिसिया को पता चलता है कि अब बारिश होने वाली है और अब सेलिसिया अपने रूम में होती है और नर्स के जाने पर वो बाथरूम में जाकर एक पेन से अपने हाथ को काटती है तो वहाँ पर गायब होकर एड्रियन आ जाता है तो वो पेन से उसी को मारती है और वहाँ पर गार्ड्स भी आ जाते हैं और एड्रियन सभी को मारता है और सेलिसिया वहाँ से बाहर भाग जाती है और बाहर बारिश हो रही होती है और वहाँ पर गायब होकर एड्रियन उसे मिलता है जो कहता है कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, मैं उसे मारूंगा जिसे तुम प्यार करती हो। और वो सिडनी को मारने चला जाता है। अब सेलिसिया भी गाड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है और जेम्स को फ़ोन करती है कि सिडनी को खतरा है और जेम्स वहाँ पर पहुँचता है और उसकी और एड्रियन की फाइट होती है, पर गायब होने की वजह से जेम्स उसका कुछ नहीं कर पाता है और वहाँ पर सेलिसिया भी पहुँच जाती है और वो एक स्प्रे कर देती है जिससे वहाँ पर एड्रियन दिखाई देने लगता है और वो उसे गोली मार देती है तो वह नीचे गिर जाता है और मास्क हटाने से पता चलता है कि यह वही एड्रियन का भाई था, ये एड्रियन नहीं था। यानी ये सब कुछ गायब होकर एड्रियन का भाई कर रहा था और ये एक एड्रियन की चाल थी और एड्रियन अभी भी जिंदा है। और अब जेम्स और सेलिसिया आपस में बात करते हैं और जेम्स सबको संभालने की कहता है और अब सेलिसिया एड्रियन को फ़ोन करती है
और उसके घर पर जाती है। वहाँ पर एड्रियन उसका इंतजार करता रहता है और सेलेसिया के लिए खाना तैयार किया हुआ होता है। अब वो सेलेसिया से बातें करता है और कहता है कि मैं अब सुधर गया हूँ, और इन सारी बातों को दूसरी तरफ जेम्स सुन रहा होता है। और सेलेसिया कहती है कि इन सारी चीजों की शुरुआत सच से हो तो अच्छा है, पर एड्रियन कहता है कि ये सारे काम मेरे भाई ने किए हैं, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, और वो झूठ बोलता है। और सेलेसिया अब बाथरूम में चली जाती है और एड्रियन के सूट को पहनकर उसका एड्रियन का गला काट देती है, और बाद में वापस आ जाती है और रोने का नाटक करते हुए पुलिस को फोन करती है और इसे एक सुसाइड की कोशिश बताती है, और वो वहाँ से चली जाती है। और जेम्स ये सभी बातें सुनकर वहाँ पर आ जाता है और सेलेसिया से पूछता है, क्या तुम नहीं चाहती थी कि वो अपना गुनाह कबूल करे? तो वो कहती है कि मैं भी चाहती थी, पर उसने सुसाइड कर लिया। और वो पूछती है कि तुम पुलिस से क्या कहोगे? तो जेम्स सुसाइड की कहता है, और सेलेसिया वहाँ से चली जाती है, और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। सेलेसिया ने एड्रियन को मारकर अच्छा किया, क्योंकि एड्रियन सेलेसिया को परेशान करता था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, साथ में वीडियो को शेयर भी कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।